फसलों के लिए आफत बनी बारिश। पिछले 3 दिन से जनपद में बेमौसम हो रही बारिश फसलों पर आफत बनकर टूटी है। बारिश से गन्ने, धान, उड़द व सब्जी की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। लगातार बारिश होने से सरसों, आलू की बुआई में देरी हो जाएगी। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हवा नहीं चले तो बारिश से गन्ना फसल को नुकसान नहीं, वरना वर्तमान में खेतों में खड़ी सभी फसलों के लिए आफत बनकर जमीन पर गिर रही है। बेमौसम बारिश ने धान व गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पहले आवारा पशुओं ने फसल को नुकसान पहुंचाया, अब बेमौसम बरसात ने नुकसान पहुंचा दिया और अब किसानों को डर है कि तेज बारिश के साथ हवा चलने से धान की फसल जो गिर चुकी है और खेतों में पानी भर गया है, जिससे दाना काला पड़ सकता है। तो वहीं ऐसे धान की बाजार में कीमत कम होनी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, बिजनौर। किसान इतनी समस्याओं से घिर गया, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरा हुआ। पहला आवारा पशुओं से परेशान था। अब उसके बाद जो सूखा पड़ गया, पूरी बरसात बारिश नहीं हुई जब बारिश की ज़रूरत थी। अब फसल तैयार थी तो तैयार फसल पर बेमौसम जो बारिश हो रही है, इससे बहुत नुकसान में हो किसान तो बिल्कुल पट हो गया। किसान का तो बस भगवान ही मालिक रहा, भगवान भी किसान का साथ ना दे रहा। बस और क्या, किसान कुछ तो भाई टाइम पर पैसे मिल जाए उसकी फसल के और फसल उसकी ठीक ठाक बिक जाए, और क्या। लेकिन कोई, हमें तो लगता ना, ऐसा लग रहा है कि बस किसान के पीछे तो भगवान भी पड़ गया, सरकार तो पड़ी गई है ही थी। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर। साथियों, अभी विगत दो तीन दिनों से जो लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिससे हमारे किसान साथियों की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि खेती की बात की जाए तो हमारे यहाँ जनपद बिजनौर में खरीफ की प्रमुख फसलों में जो है वह हमारा धान की फसल होती है। ये धान की फसल की बात की जाए तो हमारे जो जनपद बिजनौर में 11 विकास खंड हैं, लगभग सभी विकास खंडों में इसकी खेती की गई है। और विकास खंड वाइज अगर बात करते हैं तो लगभग अगर औसत निकालें 11 विकास खंडों का, तो जो भारी बारिश से जो धान की फसल में लगभग औसतन नुकसान हुआ होगा वो 15 से 20% के आसपास है। किसान साथियों, साथ ही साथ यह बात अवगत कराना है कि धान की फसल जिन किसान साथियों की अगर पक गई है, अगर पक चुकी थी, अगर वह खेत में गिर गई है तो खेत से पानी निकालने का प्रयास करें, अन्यथा आपके धान के जो दाने हैं उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, धान का काला पड़ सकता है। और जिन किसान साथियों के धान पुष्पावस्था में थे, जिसमें फूल निकल रहा था, ऐसे किसान साथियों के धान के खेत में कम से कम 20 से 25% नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ किसान साथियों, हमारे जनपद में जो दूसरी फसल खरीफ की है वह है उड़द की फसल में, जहाँ पे निचले एरिया में अगर है तो कम से कम 20 से 25% का नुकसान होने की संभावना है। तो साथियों, इस वर्षा के कारण हमारे जो किसान साथी हैं उनके धान की फसल, उड़द की फसल, मूंग की फसल में लगभग 15 से 20% तक नुकसान होने की संभावना है।